आज परशुराम जयंती मनाया जा रहा है, क्या बिहिया में पिछले साल से हमारे युवकों के द्वारा एक परशुराम सेवा संस्था करके एक संगठन बनाया गया। उसके तहत पिछले साल से यहाँ पर महावीर मंदिर में परशुराम जयंती मनाई जा रहे हैं। उसी के कड़ी में ये दूसरा परशुराम जयंती मनाया गया। इस कार्यक्रम में हम लोग भी उपस्थित हुए हैं और आज हम लोगों ने तय किया है कि अगले साल से जो भी अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती हम लोग मनाएंगे, एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। हम लोग गांव-गांव में जाएंगे, अपने समर्थकों को, अपने जो हमारे विचारधारा से मिलने वाले लोग हैं उनको इस संगठन से जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन इस महावीर मंदिर से परशुराम जयंती के अवसर पर परशुराम जी की फ़ोटो लेकर के एक बिहिया में एक भव्य शोभा यात्रा परशुराम जयंती के अवसर पर निकले। यही हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया है। इस संस्था के अध्यक्ष और जो भी हमारे संगठन करता है, सब लोगों ने यही निर्णय किया है कि इस साल तो हो गया, लेकिन अगले साल से एक विस्तृत कार्यक्रम परशुराम जयंती के अवसर पर इसी महावीर मंदिर से हम लोग करेंगे और वो एक ऐतिहासिक एक दिन होगा जो बिहिया में अगला कार्यक्रम परशुराम जयंती के अवसर पर होगा। जय परशुराम। एक सवाल है, मैं बहुत सारा फेसबुक पोस्ट देखा या फिर ट्विटर पे हर जयंती का लोग पोस्ट करते हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े नेता, जबकि ये कहा जाता है कि विष्णु के छठे अवतार हैं, उसके बावजूद भी भगवान परशुराम का कोई पोस्ट नहीं करता। कोई नहीं करता है ये बात मत कहिए, हम लोग तो करते हैं। बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, सब जो लोग लेकर कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। अब कौन क्या करता है उससे हम लोगों को नहीं जाना है। जो हमारे परशुराम के वंशज हैं, परशुराम जी को मानने वाले हैं, विष्णु जी को मानने वाले हैं, ये विष्णु के छठे अवतार हैं। अगर उनको अपने आप के विष्णु जी को मानते हैं तो परशुराम जी को उनको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग बाध्य करेंगे कि परशुराम जी को एक दिन सबको मानना पड़ेगा, पोस्ट डालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को अपना शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। आने वाले समय में हम सब मिल कर के एक ऐसा शक्ति का प्रदर्शन करेंगे कि सभी बाध्य होंगे हमारे परशुराम जी की जयंती को मनाने के लिए और पोस्ट डालने के लिए। देखिए, हम लोग पिछले साल से परशुराम जयंती मना रहे हैं और परशुराम भगवान जो हैं, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। जयंती मनना भी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति परिस्थिति है समाज में, वोट की ऐसी राजनीति आ गई है, भगवान को भी लोग जाति में बांट दे रहे हैं, अन्यथा भगवान किसी जाति के नहीं होते हैं। हम लोग अगले साल, पिछले साल भी मनाए थे, इस साल भी मना रहे हैं। अगला साल हम लोग परशुराम जन्मोत्सव के दिन सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी वर्ण के लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार करने का हम लोग प्रावधान रखेंगे। जो आएंगे सबका स्वागत होगा। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, ब्राह्मण जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। जो तोड़ने वाले हैं एक दिन हैरान होकर के बैठ जाएंगे, हम लोग जोड़ने का काम करते रहेंगे। एक सवाल और है, आप देख लीजिएगा कि भगवान महावीर की जब जयंती होती है तब सारे लोग नेता, बड़े बड़े नेता पोस्ट करते हैं। गौतम बुद्ध की जयंती होती है, वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तमाम जो भी जयंतियाँ होती है पोस्ट करते हैं। मगर अभी देखा जाए तो बड़े बड़े जो लीडर हैं, भगवान परशुराम की आज जयंती है मगर एक फेसबुक या कहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं दिखता। देखिए, जिसको अब बोले ना कि भगवान को भी कुछ लोग जाति में बांट दे रहे हैं और ब्राह्मण के पास लोग समझते हैं कि ज़्यादा वोट नहीं है, लेकिन निर्णायक ब्राह्मण ही होता है, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी जिसको जो करना है करेगा। हम लोग परशुराम जी का जयंती मनाते हैं और मनाते रहेंगे। भगवान परशुराम जो है अत्याचारी और दुराचारियों के नाश के लिए अवतरित हुए थे और जब भगवान राम आए तो भगवान राम को धनुष देकर कहा कि अब आप इस सृष्टि के अत्याचारियों का नाश करिए। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान परशुराम जी ने ही चक्र सुदर्शन दिया था और ऐसा शास्त्र में लिखा गया है, भविष्यवाणी शास्त्र ने किया है कि भगवान कलिक भी आएंगे, धरती पे अवतरित होंगे तो उनको भी भगवान परशुराम जी ही दीक्षा देंगे और शास्त्र का शिक्षा देंगे। हर जयंती भव्य तरीके से मनाई जाती है, परशुराम जयंती इस तरीके से नहीं मनाई जाती है, क्यों? कहीं ना कहीं परशुराम जयंती दुराग्रह की शिकार हो गई। किसी वर्ग, किसी जाति के लोगों से
लोगों के विपक्ष में इस जयंती को जोड़ दिया गया, जिसके चलते ही अत्याचारी जो भी होगा वो किसी जाति से नहीं हो सकता है। अगर रावण अत्याचारी था तो वो किसी जाति से नहीं था। परशुराम जी ने सहस्त्र अर्जुन के परिवार का संहार किया था, जिसको किसी जाति वर्ग विशेष से जोड़ के इस पर भ्रांतियाँ फैलाई गई, जिसको समाज में अब कम हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है। और धीरे धीरे यह जो जयंती है अब रेस पकड़ रही है और जयंतियों के तरह ही अभी अगले साल ही बहुत बड़ा परशुराम जी का जो मूर्ति का अनावरण हुआ अरुणाचल में माननीय गृह मंत्री के द्वारा, तो ये उसी के उपलक्ष्य में था। अगले बार से क्या आप लोग करिएगा कि जिस तरह से हर जयंतियाँ मनाई जाती है भी? अगले बार से देखिए, पिछले साल से ही परशुराम सेवा संस्था के द्वारा बिहिया में, खासकर बिहिया में कार्यक्रम की शुरुआत कर गई और आज हमारे बीच बहुत से अभिभावक उपस्थित थे, जिन लोगों बोले कि पूरी तरह से अगले साल से हम लोग का सहयोग रहेगा कि अगले साल से भव्य परशुराम शोभा यात्रा हम लोग बिहिया में निकालेंगे और उसकी तैयारी इसी साल से अभी से ही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बिहिया की जन्मभूमि पर रामनवमी शोभा यात्रा, हर एक तरह के कृष्ण जी के लिए कृष्ण जी के शोभा यात्रा, साईं बाबा की शोभा यात्रा, सभी शोभा यात्रा निकाली जाती हैं, लेकिन परशुराम शोभा यात्रा अभी तक की शुरुआत नहीं हुई है। तो और एक बात और है कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है, परशुराम भगवान ने अवतार लिया है, तो मानिए कि अगले साल से भी बिहिया की पावन भूमि, माथी माई की पावन भूमि से शोभा यात्रा निकलने जा रही है। अब पत्रकारिता के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अभी से इसकी शुरुआत हम लोग अभी से ही शोभा यात्रा निकालने की तैयारी में लग चुके हैं। अगले साल की कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अगले साल की तैयारी जैसे कि अभी हमारे बड़े भैया राकेश तिवारी भैया ने बताया, अनुज आशुतोष मिश्रा बालाजी ने बताया, श्री कुंवर ओझा जी ने बताया कि अगले साल की तैयारी को लेकर हम लोग हर एक महीने बैठक करेंगे और यहाँ के सभी लोगों से, सभी स्थानीय लोगों से जुड़ेंगे, चाहे वो किसी भी जाति से हों, किसी भी समुदाय से हों, और विशेषकर ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जो लोग इनका जो वंशज हैं, वो लोग बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे और सभी लोग बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे। हम लोग इसकी तैयारी की समीक्षा करेंगे, कैसे इसकी भव्य से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाए और कैसे हमारा एक परशुराम सेवा संगठन भी बना है, जिसमें हम लोग सेवा भाव से, जैसे कि मान लीजिए बिहिया में किसी को किसी भी तरीके का गरीब परिवार है जिसको आर्थिक रूप से सहयोग की ज़रूरत है, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। किसी के स्वास्थ्य में जैसे कि कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर परशुराम सेवा संस्थान आगे आएगी। किसी का गरीब बच्चों का यही शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पिछड़ रहे हैं, उसको लेकर भी परशुराम सेवा संस्थान धरातल पर कार्य करेगी। इस भावना से हम लोग जुड़े हैं और भगवान विष्णु के छठे अवतार है। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया था कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर या वैसे, वाकई सही बात है कि लोग ट्वीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग खुद से प्रयास करते हैं। और परशुराम जी का मूर्ति का अनावरण हुआ, अभी बताए थे, राकेश भैया ने बताया था। धीरे धीरे मैं चाहूँगा, सरकार से मांग करूँगा कि परशुराम जी को जन्मोत्सव को लेकर राष्ट्रीय छुट्टी का, राष्ट्रीय अवकाश का ये आधिकारिक रूप से एक कार्य लाया जाए, ये प्रस्ताव लाया जाए इस तरीके का संविधान में कि परशुराम जी को याद किया जाए। परशुराम जी ने अत्याचारियों के अपने वध के लिए छठे अवतार में अवतार लिया था और अपने भारत की संस्कृति को बचाए रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कार्य किया था।